हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे सम करने जा रहे हैं, जो आप लोग को यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और इसके दो पॉइंट्स, कभी भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, अभी इसमें सेक्शन फॉर्मूला होता है कि सेक्शन फॉर्मूला जस्ट आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करने रहते हैं और बीच की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। सो यहाँ पे क्या है आपका x, y, और यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ओके, और ये कितने में डिवाइडेड होते हैं m और n, ये पता करना रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं पता करना है। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा और x और y फाइंड आउट करना रहेगा, मतलब ये बीच वाले पॉइंट्स आपको पता करने रहेंगे। ओके, जो आपका यहाँ पे होता है ये m होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n होता है। ठीक है, सो आपको ऐसे दो पॉइंट्स दिए रहेंगे a और b करके, या p या q करके, या एनीथिंग, कोई भी नाम दिया रहेगा। ओके, और यहाँ पे बीच में कोई तो नाम दिया रहेगा, p एज ए कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको सेक्शन मतलब डिवाइड्स किए रहेंगे दो पार्ट्स में इस लाइंस को, m रेशियो n के फॉर्म में। ओके, इतना आपको समझ गया होगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दो पॉइंट्स आपको दिया रहेगा x1 y1 x2 y2, आपको यहाँ से पता कर लेना है। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। यहाँ पे जो आपका m और n है, यही आपका m और n यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि डिवाइड्स करते हैं, जैसे 2:1, 5:1, 2:3, समझा। तो वो 2:3 जो लिखा हुआ रहता है वो क्या रहता है, पहला वाला क्या रहता है, m रहता है, दूसरा वाला क्या रहता है आपका n रहता है। ओके, सो फॉर्मूला है x mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ओके, सो आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग x1 y1 x2 y2 निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये x1 है और ये क्या है आपका y1 है। सेकंड, यहाँ पे आपका क्या है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो a और b दिया है ना, आप इसको एज्यूम कर सकते हो ये m है और ये n है। ओके, या तो आप फॉर्मूले मतलब जो भी फॉर्मूले में m और n जहाँ पे वहां पे आपको क्या करना है, a और b रख सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्मूले चेंजेस होते रहते हैं बाय द सम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये मिड पॉइंट आपको पता करना है, मिड पॉइंट मतलब सेक्शन। ओके, सो x इक्वल टू क्या है, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ये आपने लिख लिया इतना फॉर्मूला। अभी m क्या है और n क्या है, मैंने बोला आपको कि a और b को आप एज्यूम कर सकते हैं m और n। ठीक है, तो आप इसको m n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, m या तो n लिख सकते हो, तो आपको इजी पड़ेगा। तो m की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 1, तो आपको क्या लिखना है, n की प्लेस पे m की वैल्यू लिख लेनी है। तो 2 इंटू व्हाट इज x2, देखिए जरा x2 की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1। व्हाट इज n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -3 अपॉन में m प्लस n। व्हाट इज m प्लस n, m और n की वैल्यू दोनों को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है, तो पहले आपको एज इट इज जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा पहले। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 1 लिख देते हैं, 2 प्लस 1 3 होता है, और 2 1 जा 2, तो 2 लिखेंगे आप, प्लस 1 इंटू -3, 1 3 जा 3 होता है, और माइनस का साइन लगाया तो माइनस लगा दिया। ओके, अब ये यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं साथ साथ में, तो इसको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको क्या करना है, 2 प्लस माइनस -3 अपॉन में 3। ओके, तो 2 3 कितना होता है, 2 3 तो नहीं होता है, लेकिन 3 2 होता है, तो 3 2 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखना है। और फिर उसके बाद इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है 3 का साइन क्या है माइनस है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, कौन सा साइन डालेंगे यहाँ पे
माइनस का साइन डालेंगे, अपॉन में 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ओके ठीक है। अभी इसी तरह आपको y भी फाइंड आउट करना है, तो y का फॉर्मूला क्या है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ओके सो यहाँ पे m क्या है आपका, m, हाँ m की वैल्यू कितनी है 2 है, इनटू y2 क्या है, y2 जरा चेक करो, y2 की वैल्यू -4 है, तो आपको कितना लिखना है यहाँ पे -4 लिखना है, प्लस n, व्हाट इज n, n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1, इनटू y1 कितना है, y1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 7 लिखेंगे, अपॉन में m प्लस n, व्हाट इज m, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 प्लस 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, सब्स्टिट्यूट आपने कर दिया होगा। अभी इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, या 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 8 लिख दिया। अभी साइन, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपने माइनस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। प्लस 1 इंटू 7 कितना होता है, 1 इंटू 7 7 हो जाता है, अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो जाता है, तो -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 कितना होता है -1 हो जाता है, ठीक है। क्यों माइनस का साइन डाला, क्योंकि 8 बड़ा है, और 8 का साइन बड़ा है मतलब जिसका जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आप डालते हो, ठीक है, अपॉन में 3, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन, y इक्वल टू -1/3। तो इस तरह आपको दो वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, x इक्वल टू -1/3, y की वैल्यू -1/3। तो आपको जो x और y पता हुआ है वो मिला क्या है आपको -1/3, और y की वैल्यू भी -1/3। तो अगर आपको ये सब समझ आया होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सम भी कर लेते हैं, जिससे आपको जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो चुका रहेगा। ओके सो हम लोग दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा सम आप लोग को बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, P 2,6 और Q -4,1 और M रेशियो N की वैल्यू 2:1 दी हुई है। ओके सो आपको क्या करना है, सेम एज इट इज आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मतलब फॉर्मूला लिखना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n। ओके सबसे पहले आपको m की वैल्यू पुट अप कर देनी है, फिर x2 की वैल्यू पुट अप करनी है, फिर n की वैल्यू पुट अप करनी है, फिर x1 की वैल्यू पुट अप करनी है। तो आपने सबसे पहले x1 y1 x2 y2 फाइंड आउट किया क्या, नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x1 y1 x2 y2 देख लेते हैं, क्या है, ये क्या है आपका x1 है, और ये क्या है आपका y1 है। ओके और ये क्या है आपका x2 है, और ये क्या है आपका y2 है। ओके सब अभी m क्या है आपका 2 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 लिखना है, और x2 क्या है, x2 इज -4 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -4 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 2। ओके अपॉन में m प्लस n, व्हाट इज m प्लस n, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब आप क्या रखोगे यहाँ पे 2 प्लस 1। ओके अब 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 8 और यहाँ पे इन इसके पास प्लस का साइन है, इसके पास माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस 1 2 जा 2 होता है, और अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो जाता है। ओके सो माइनस और प्लस, 8 के पास क्या है माइनस का साइन है, 2 के पास क्या है प्लस का साइन, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस हो जाता है। तो आपको क्या करना है -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 कितना हो जाता है आपका 6, और साइन किसका लगेगा बड़े वाले नंबर का, बड़े वाला नंबर कौन सा है 8 है, तो 8 का साइन क्या है माइनस है, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे माइनस लगाना है, अपॉन में 3 2 जा 6, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा देना है। ओके सो एज इट इज x इक्वल टू क्या आ गया आपका -2। ओके अभी इसी तरह हम लोग y भी फाइंड आउट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा, तो my2 है my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस n। ओके अभी m की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू क्या है
1 है और y1 की वैल्यू क्या है 6 है। ओके, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 6 लिख देना है। अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 क्या होता है 3 हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 1 हम लोग यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 2 1 जा 2 हो जाता है प्लस 6 1 जा 6 हो जाता है, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 अपॉन 3 मतलब y इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 3। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? तो अगर आपको ये सम समझ में आया होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके आगे वाले सम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग एक और टाइप के सम की तरफ बढ़ते हैं, और आपको ये टाइप का सम दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। फाइंड द रेशियो इन विच t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट p -3,10 एंड q 6,-8 है। सो सबसे पहले ज्योमेट्री हम लोग करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे ना, तो बहुत इजी रहता है। ओके, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे आप P लिख ले लीजिए और यहाँ पे आप Q लिख लीजिए। ओके, सो P क्या है आपका -3,10 है, -3,10 है, और Q क्या है आपका 6,-8 है। तो आपको क्या लिखना है 6,-8 लिखना है। और इसको कौन सा पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे ना, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो। रेशियो तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब रेशियो क्या है m और n है। ओके, उसको डिवाइड कौन कर रहा है t पॉइंट डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p and q। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द p and q एंड डिवाइड्स कौन कर रहा है t डिवाइड्स कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे डिवाइड्स कौन कर रहा है t कर रहा है, तो -1,6। ओके, सो आपको क्या फाइंड आउट करना है रेशियो। ओके, रेशियो को हम लोग कभी एम एन से डिनोट करते हैं, कभी ए बी से डिनोट करते हैं, कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं। तो हम लोग एम एन लेते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा एम एन लेके करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ जाता है सम सॉल्व करना। ओके, सो पी क्यू टी एम एन तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो P है और यहाँ पे जो Q है, हम लोग हमेशा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बेसिक जब सिखा रहा था तो वहां पे x1 y1 x2 y2 और बीच वाले को x और y ले रहे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे क्या करना है आपको x2 y2, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या लेंगे x और y लेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा ये सम पिछले वाले दो सम के से थोड़ा अलग सम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग m और n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे p और q लिख लीजिए। p क्या है आपका -3,10 और q क्या है आपका 6,-8 है, और t क्या है आपका t क्या है आपका -1,6 है। ओके, सो p क्या है आपका, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है आपका x1 है, ये y1 है। ओके, और ये जो आपका सेकेंड है ये x2 है और ये y2 है। ओके, इतना समझा। और ये जो बीच वाला पॉइंट है वो x, y है, मतलब आपको क्या लेना है, इसको x लेना है और इसको क्या लेना है y लेना है। ओके, इतना आपको समझा। अभी आप फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको m और n फाइंड आउट करना है, तो m तो यहीं पे और n भी यहीं पे, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो आपको x इक्वल टू क्या है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो सबसे पहले x की वैल्यू, एक ही फॉर्मूला लगाते हैं अभी तक, फिर उसके बाद नहीं फाइंड आउट होगा तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है आपका -1 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -1 लिखना है। ओके, और m क्या है आपका, m तो आपको पता ही नहीं है और n भी नहीं पता है, क्योंकि रेशियो ही तो फाइंड आउट करना है आपको। सो आपको m और n नहीं पता है, वो तो अननोन है। ओके, नोन जो है वो लिखो। आपको क्या है x2 पता है, m नहीं पता है, x2 पता है क्या, हाँ x2 तो पता है 6 है। ओके, प्लस n नहीं पता है, n नहीं पता है, x2 क्या है, सॉरी x1 क्या है, x1 क्या है आपका -3 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे -3 अपॉन में m प्लस n पता है क्या, m और n पता है, नहीं पता है, तो उसको आप जो नहीं पता रहता है हमें ना, वो एज इट इज लिख देने का। ओके, अभी
m और n को उठा के इस साइड कर लो। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है और इसको इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, माइनस वन m प्लस n पूरा टर्म उठ के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो m इंटू 6 है तो मैं 6m लिख सकता हूँ इसको। ओके, तो ये मैं डायरेक्टली 6m लिख देता हूँ प्लस ये देखेंगे आप n इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझा? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 6m, अभी देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे 3n हो जाता है। ओके, 3n को एज इट इज लिख लिया। अभी ये 1 जो है ना, -1 जो है ना, एक बार अंदर इससे m से मल्टीप्लाई होगा और एक बार n से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको -1 किससे मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है, तो -m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1m हो जाएगा। ओके, अब अगेन इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1n हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ गया होगा। दोनों टर्म के अंदर जो दो टर्म है वो बाहर के एक टर्म से हर एक सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, अभी जो आपका m वाला पार्ट है और जो आपका n वाला पार्ट है, देखिए इस साइड भी m और n पार्ट दिख रहा है और इस साइड भी m और n पार्ट दिख रहा है। तो m के पार्ट को एक साइड कर दो, लेफ्ट साइड ले लो, और n वाले पार्ट को राइट साइड ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, -1m और ये +6m है ना इधर, तो इसको इस साइड कर लो, मतलब लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो +6m है, इस साइड आएगा तो -6m हो जाएगा। इतना आपको समझा? ओके, अभी ये -1 है ना, इसको उस साइड लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला था कि m और n को एक साइड कर देते, तो m जो यहाँ पे n दिख रहा है आपको, -1 है ना, उसको उस साइड लेके चले जाओ, तो ये -1n उस साइड जाएगा तो +1n बन जाएगा, तो 1n। ओके, और ये -3n है ना, तो उसको -3n ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अपना प्लेस चेंज नहीं करता है। जो अपना प्लेस चेंज करता है उसमें ही हम लोग प्लस माइनस का डिफरेंस दिखाते हैं, मतलब प्लस माइनस चेंजेस करते हैं। ओके, तो -3n अपना प्लेस नहीं चेंज किया, उसको वहीं पे रहने दिए। ओके, अभी -1m और -6m। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है आपको पता होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आपको क्या करना है, -1m -6m, -1m -6m कितना हो जाता है, -7m। ओके, अभी इज इक्वल टू 1 -3, ये देखिए 1 प्लस में और 3 माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको 3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, और n लगाए तो n लगा दिया, और माइनस करने के बाद एक और अपना स्टेप होता है कि साइन देखते हैं। तो बड़ा नंबर कौन है, 3 है, तो 3 का साइन क्या है, माइनस है, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, माइनस। अब आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ -7m है और ये -2n है, तो यहाँ पे दोनों के पास क्या है, माइनस माइनस का साइन है। तो दोनों के साथ जब भी माइनस माइनस का साइन रहता है तो कैंसल आउट कर देते हैं। तो कैंसल आउट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 7m बच गया, और इधर क्या बच गया, 2n बच गया। ओके, अभी यहाँ पे बस 2 स्टेप और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो नंबर है ना उसको एक साइड कर लेते हैं, और जो अल्फाबेट है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो अल्फाबेट में m और n दिख रहा है और नंबर में आपको 7 और 2 दिख रहा है। ओके, तो ये 7 इंटू m है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये इक्वल टू 2 इंटू n है। ओके, अभी ध्यान से देखेंगे तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे देखिए m है और यहाँ पे n है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में ना इसको इस साइड लेके आएंगे तो कहां पे चले जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, m डिवाइड बाय n। ओके, इतना आपको समझा। लेकिन ये 7 किधर गया, 7 ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये इस साइड आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो डिवाइड में गया तो यहाँ पे 7 आ गया, और ये 2 का 2 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ओके, समझा इतना? ओके, ठीक है, तो इससे आपको m रेशियो n पता चल गया, m रेशियो n, इसको m बाय n को m रेशियो n भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो m रेशियो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2:7। तो ऐसे m रेशियो n पता चल गया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि m रेशियो n मुझे पता चल गया, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रेशियो
रेशियो पता करना था, अपने को रेशियो पता करना था, तो m और n पता कर लिए। तो ये किससे पता हो गया, x और मतलब x का फॉर्मूला लगाया हम लोग ने, तो ये m रेशियो n पता चल गया। तो मुझे y का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि x हमें पता ही चल जा रहा है। तो आप x का भी फॉर्मूला लगा के m रेशियो n फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कभी एक्सपेरिमेंट करना है तो आप y की वैल्यू भी मतलब y का फॉर्मूला भी लगा के आप मतलब m रेशियो n का पता कर सकते हैं। समझा? तो आपको इतना समझ में आया होगा तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ जाते जाते मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सम दे रहा हूँ। ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि p 2,6 q -4,1 और m रेशियो n दिया हुआ है, आपको फाइंड x एंड y करना है। सो यही आपको फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड आउट करना है। अगर कुछ डाउट आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको डाउट सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और आपको आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।